जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो रीट का आज पेपर हो चुका है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। और इस पेपर का मैं फुल डिटेल से एनालिसिस करने वाला हूँ आपके साथ। और ओवरऑल 150 क्वेश्चन आए थे, लगभग हमने पूरे पूरे 150 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए। और देखो, मैं सोर्स बता देता हूँ जो आपको वैलिड सोर्स हैं ये, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि बहुत सारे जो कोचिंग वाले थे उन्होंने लाइव चलाया पेपर बिल्कुल सेंटर पर जाकर। तो हमने उनके जो वीडियो बना रहे थे वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, और उनका जो लाइव चैट में जो कमेंट सेशन चल रहा था वहाँ से हमने क्वेश्चन उठाए हैं। तो अब आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर है, कल आपका पेपर है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करूँगा और मैं जल्द ही बिल्कुल पूरे पूरे पेपर को आपके साथ रखने वाला हूँ। साथ ही साथ पेपर लेवल की बात करें तो देखो, पेपर लेवल है वो इजी आया था। हर कोई ये बोल रहा है कि पेपर लेवल इजी था। जो इससे पहले हुआ था जो रीट का पेपर, बिल्कुल उसी टाइप का था। ठीक है ना? तो पेपर लेवल इजी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं था। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है ना? मन में ऐसा बैठा हो कि यार पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ रहा है, वो आ रहा है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होना है, मन को चित करके, और फिर पेपर करना है आपको, ठीक है? और बिल्कुल मस्त तरीके से जाओ बिंदास होकर। और अब ऐसा नहीं कि बहुत सारे कोचिंग वाले अपनी दुकान को चला रहे हैं मेंस के लिए, जो आगे पेपर होगा ना उसको लेकर, कि हमारे पढ़ाई में से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, हमारी मैराथन देख लो, वो देख लो, वो देख लो। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपको खुद को सोचना है कि हमें अब कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? जहां आप कंफ्यूज हो, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है लेकिन आप उसको नहीं पढ़ रखे हो, उसको पढ़ लो। बाकी बिल्कुल मस्त तरीके से माइंड को रिलैक्स कराओ। अब तक बहुत पढ़ लिया आपने, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। सभी का पेपर बहुत अच्छा खासा जाए, ठीक है? तो अब चलते हैं हम। देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर किया है कि रामदेव जी का जन्म स्थल। इसके अलावा देखो, पेपर सरल था। अनीता चंदेल जी बोल रही हैं। और श्री वीर भूमि गर्भे का विग्रह, सदैव वृद्धि संधि, सरदरना में समास, आंखों का सूत्र किसने दिया था, और खानवा का युद्ध कब हुआ। इसके अलावा ढाक के 3 पात मुहावरे का अर्थ क्या है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, आईक्यू टर्मन ने दिया था, ठीक है ना? ये किसी का आंसर है। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य एवं विधेय। नीला शहर कौन सा है, सिवाना का दुर्ग कहाँ है, नीला शहर जोधपुर। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद होते हैं, आईक्यू का क्वेश्चन आया था, ठीक है? आईक्यू का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है। और बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र सिवाना दुर्ग बाड़मेर में है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। इसके अलावा सूर्यनगरी वाला, सूर्यनगरी वाला शहर कौन सा है, ये आया था एक, सिरोही के। इसके अलावा महावीर जयंती कब मनाई जाती है, जैसलमेर की स्थापना कब हुई, किसने की, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य एवं विधेय, आंख का सूत्र, जैसलमेर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। और अधिगम विभाग में उत्तर उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा था। स्किनर का जो सिद्धांत है वो भी आप पढ़ लेना, कि अधिगम विभाग में उत्तर उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, ये स्किनर ने कहा था। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था, और अधिगम विभाग में उत्तर उत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा था। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, भीलवाड़ा से। इसके अलावा एक ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था कि सी ए बराबर 16, आई क्यू बराबर 75, तो एम ए का मतलब क्या होगा। और इसके अलावा गांधी जयंती पर एक क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा देखो, थ्रस्टन समूह कारक सिद्धांत आया था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, थ्रस्टन समूह कारक सिद्धांत से। और सोनार दुर्ग कहाँ पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत से क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, पुनर्बलन के सिद्धांत से भी क्वेश्चन आया था। किस दिवस पर खाद्य कपड़ों में विशेष छूट मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। और सदैना में कौन सा समास है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी करिकुलम शब्द परिक्षेपी टी प्रतिभाशाली, ठीक है? और इसके अलावा IQ 140, ढाक के 3 पात, लोकोक्ति बहुत, लज्जित होना मुहावरे, वाक्य के अंग 2, अभिव्यक्ति कौशल, बोलना लिखना सदैव सदा, प्लस अवे रे बीच का
रोगवाहक, ठीक है, ये संस्कृत में लिखा है किसी ने। देखो चैत्र शुल्क त्रयोदशी, एक क्वेश्चन ये था। करिकुलम शब्द परिक्षेपी, एक क्वेश्चन ये था। टाट प्रतिभाशाली, IQ 140। ढाक के 3 पात, लोकोपदीवली लज्जित होना मुहावरे का अर्थ क्या है। और इसके अलावा वाक्य के 2 अंग, अभिव्यक्ति कौशल और अवेरे बीज का रोगवाहक। तो इस तरीके से इन्होंने एक ही चैट में 6 7 7 8 क्वेश्चन जो इनको याद थे वो सारे के सारे इन्होंने लिख दिए हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत, राजस्थान की स्वर्ण नगरी क्या है। और थ्रस्टन ने दिया है समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, ये क्वेश्चन था। राजस्थान और लिंगवा फोन कौन सी सामग्री है, एक स्विट्जरलैंड से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। नमामि गंगे 2014 से संबंधित है। और फिल्म अवार्ड 2020 किस एक्टर को दिया गया, अब ये पता नहीं क्वेश्चन आया है, ये कमेंट सेशन में है, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है। और पादप जंतु जीवाणु वायु, इसमें इनमें से अजैविक घटक कौन सा है। पादप जंतु जीवाणु और वायु, इनमें से अजैविक घटक कौन सा है। और नमामि गंगे 2014 संबंधित है। ICAR कहाँ है, नाक का आभूषण से एक रिलेटेड क्वेश्चन था। और रीट लेवल फर्स्ट में सूर्य नगरी जोधपुर, नमामि गंगे 2014, फुलडोय मेला सापुरा, लाछा गुजरी, ठीक है। और मैनचेस्टर भीलवाड़ा, सोनार जैसलमेर, सूर्य निकट ग्रह बुध, शिक्षण घंटे 45, IQ 70, टर्म मंजर्सनात्मक अपसारी, ठीक है। तो इस तरीके से इस कमेंट में भी इन्होंने 8-10 क्वेश्चन क्लियर कर दिया। तो ऐसे किया करो। देखो अब इन्होंने सारी चीज़ें थी जो बिल्कुल क्लियर कर दी। एक ही 2 कमेंट किए इन्होंने, लेकिन 2 में इन्होंने बहुत अच्छे 8 जो इनको 15-16 क्वेश्चन याद थे, हर एक कमेंट में इन्होंने 7-8 क्वेश्चनों को कवर किया है। 2 कमेंटों में इन्होंने टोटल 17-18 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद हैं। और सदरना में कौन सा समास है। नाग का आभूषण, विषम घाटी राणा हम्मीर, यहां से भी एक क्वेश्चन आया था। और उपलब्धि परीक्षण के कितने पद हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, महेश्वर सूत्र 14। उपलब्धि परीक्षण के कितने पद हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा से संबंधित है। रतन सिंह को जहर देकर मरवा दिया था, किसने रतन सिंह को जहर देकर मरवाया था। और विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है, विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये शायद आगमनात्मक निगमनात्मक यहाँ से आया ये क्वेश्चन। और थेवा कला प्रतापगढ़ से। और इसके अलावा देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मम्मी को जी उड़ो, मम्मी को जी उड़ो लिखो जाए कि पेपर बिल्कुल आसान आया है। हाय डार्लिंग, वाह क्या मस्त वो चल रहा है। पुनर्बलन का सिद्धांत उसमें लिख रहा है हाय डार्लिंग। अधिगम विकार पढ़ लेना, ये कोई भाई साहब ये बता रहे हैं कि अधिगम विकार पढ़ लेना सबके सब। और महावीर का जोधपुर जैसलमेर है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है सर, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में देखो कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर आप क्या एक्शन ले रहे हो। जैसे पुलिस है, कोई घटना घटित होती है तो उसके ऊपर एक्शन लेती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है, काला वाला देवता। और रेबीज किससे होता है, शीतला माता का मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। सदरना में कौन सा समास है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह। और मनोविज्ञान बहुत सरल थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान बहुत सरल थी। मीणा छोरा टारगेट रीट 2021 ने लिखा है कि मनोविज्ञान बहुत सरल थी। सदरना में कौन सा समास है, जंतु से बनने वाला रेशा कौन सा होता है, ठीक है। शिक्षण विधियां बताओ, शिक्षण विधियां पढ़ के जाना आपको अच्छे से। और वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय। पेपर सरल था सर, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखो पेपर सरल था, कोई ये नहीं बोल रहा कि पेपर टफ था, ठीक है ना, पेपर सरल था। चैत्र शुक्ल 13 पे क्या होता है। तो इस तरीके से। और राजस्थान के लोक नाट्यों का मुर्दाबाद कौन सा लोक नाट्य है, मेरुदंड, सॉरी मुर्दाबाद नहीं मेरुदंड। राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरुदंड कौन सा लोक नाटक है, कि राजस्थान के जो लोक नाटक हैं उनका मेरुदंड कौन से लोक नाटक को कहते हैं। मेरुदंड बताना है आपको
कि राजस्थान के लोक नाटकों का रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कौन से लोक नाटक को कहते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे पेपर थे, ठीक है। एक तरीके से 150 के 150 क्वेश्चन हमने कवर कर कंप्लीट करने की कोशिश की है, और यहाँ पर ये सारे के सारे ऑथेंटिक हैं। अब यदि इन्होंने गलत लिख दिया तो उसमें तो बात ही अलग है भाई, हम आपसे फीडबैक ले रहे हैं और आप ही गलत बताओगे तो वो तो फिर बात है ही अलग, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पर मैंने बिल्कुल वैलिड प्रूफ के साथ ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। आगे जो 3 शिफ्ट होने वाली है, तीनों की तीनों शिफ्टों का भी मैं बिल्कुल फुल डिटेल से इसी तरीके से एनालिसिस करवाने की कोशिश करूंगा। मात्र 10 मिनट 34 सेकंड में हमने आज की जो शिफ्ट थी उसके सारे सारे क्वेश्चन देख लिए। हमें बिल्कुल लाइव तरीके से पता चल गया कि पेपर का लेवल कैसा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय। और यदि आपका सपना है सरकारी नौकरी लगना, हर एक वैकेंसी से अपडेट रहना, तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय।